हमारे नेत्रों में त्रिगुण माया का पर्दा है, इसलिए हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। जैसे सामने हम पहले शरीर देखते हैं, फिर गुण दोष देखते हैं। बहुत बुद्धि काम करी तो ये जान पाते हैं कि भगवान का अंश इसमें विराजमान है, लेकिन वो अंश क्या स्वरूप है ये हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जो भगवान का अंश है उसे हम नेत्रों में से नहीं देख सकते, फिर इन नेत्रों से हम अंशी को कैसे देख सकते हैं? इतनी सामर्थ्य हमारे नेत्रों में नहीं। इसीलिए वही अंशी प्रिया प्रीतम मिलित रूप होकर के युगल सरकार ही अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। ये अर्चा अवतार है। इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं के सेवन से, इन्हीं के सुमिरन से हमारे मानस नेत्र खुलते हैं। मानस नेत्रों में त्रिगुण माया का प्रभाव नहीं होता। वो त्रिगुणातीत नेत्र हैं, जिसे भाव नेत्र कहते हैं, जिसे हरिवंश नेत्र कहते हैं। उन नेत्रों से यही विराजमान प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है, यही विराजमान है। इसलिए हमारा मन यदि श्यामाधु के चरणों का आश्रय लेकर राधा नाम का रटन करे तो श्री वृंदावन के प्रताप से ज्यादा समय नहीं लगता यहां मानस नेत्रों को खुलने में, क्योंकि सिद्ध भूमि है। पर अपने को इसलिए ये लाभ ज्यादा सहजता से नहीं मिल पा रहा क्योंकि अपने से अपराध बन जाते हैं। पुरुष जो रसिक महापुरुष हुए सबसे ज्यादा सावधान रहते थे कि धाम में कहीं किसी का कोई अपराध न बन जाए। बहुत बार आप वृंदावन महिमामृत में सुने हैं कि और कोई अपराध हो तो वृंदावन ध्यान ही नहीं देता, अपने प्रभाव से कल्याण करता है। लेकिन ये परम वैष्णव धाम है, यदि ब्रजवासियों का, वैष्णव जनों का, भगवत प्रेमियों का अपराध बन जाए तो कितना भी भजन किया जाए वो भजन प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात हमारे मानस नेत्र नहीं खुलेंगे, हमें भावदेह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है। तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं, और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता।